हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम का अध्ययन करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए कि यह एक खेत है और इसमें एक श्रमिक काम करता है। चूँकि खेत बड़ा है तो उत्पादन वह श्रमिक कम कर पाता है। दूसरा श्रमिक लगाया जाता है तो उत्पादन का अनुकूल संयोग मिलता है और उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाता है। अब लेकिन खेत इतना ही बड़ा है कि इसमें 2 ही श्रमिक काम कर सकते हैं, लेकिन उत्पादक एक और श्रमिक को काम पर लगा देता है तो क्या होगा? वे 3 अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, कुछ काम करेंगे, कोई बैठा रहेगा, तो परिणाम स्वरूप उत्पादन क्या होगा? घटने लगेगा। इसके बाद भी यदि श्रमिक की संख्या को बढ़ाया जाए तो वे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे और उत्पादन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इसके बाद भी यदि उत्पादक श्रमिक की संख्या को बढ़ाता रहेगा तो क्या होगा? उत्पादक अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा, उसने जो बोया था वह भी नहीं निकलेगा, यानी उत्पादन क्या होगा? नकारात्मक हो जाएगा। तो यही आपका उत्पत्ति ह्रास नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि उत्पादन के किसी साधन को स्थिर रखकर, जैसे हमने भूमि को क्या किया? स्थिर रखा, और अन्य साधन की मात्रा में वृद्धि, यानी दूसरा साधन क्या था? श्रमिक, उसकी मात्रा में यदि वृद्धि की जाती है, हमने श्रमिक की मात्रा में क्या किया? वृद्धि की, तो उससे क्या होगा? प्रारंभ में उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा? उत्पादन घटेगा और एक बिंदु के पश्चात उत्पादन शून्य होकर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसे हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे वह देखेंगे। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को हम एक चित्र की सहायता से याद रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यदि उत्पादन के उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, मान लीजिए कि हम कैपिटल को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। स्थिर के लिए क्या निशान होता है? डैश। स्थिर रखकर अन्य साधन यानी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। श्रमिक को हम क्या हैं? बढ़ा रहे हैं, तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो प्रारंभ में तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है, शुरू में तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, परंतु एक बिंदु के पश्चात घटने लगता है। एक बिंदु के पश्चात क्या होगा? यह घटने लगेगा और अंत में शून्य होकर ऋणात्मक हो जाएगा। अंत में शून्य होगा और फिर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यदि आप इस पिक्चर को भी याद रखें तो आपको सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम याद हो जाएगा। पिक्चर को कैसे याद रखेंगे कि यदि उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, ये हो गया साधन और ये क्या हो गया? स्थिर। यदि उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। अन्य साधन क्या है? श्रमिक। इसकी मात्रा में हमने क्या किया? वृद्धि की जाती है, तो प्रारंभ में सीमांत उत्पाद बढ़ता है। ये सीमांत उत्पादन हो गया और ये हो गया बढ़ने का निशान, परंतु एक बिंदु के पश्चात घटने लगता है, तो ये आपका क्या हो गया? घटने का निशान। अंत में शून्य होकर ऋणात्मक हो जाता है। ये शून्य और फिर ये ऋणात्मक। मीन्स यदि आप इसको पढ़कर 1-2 बार पिक्चर को मेमोराइज करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा। अब हम सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को रेखा चित्र के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। रेखा चित्र में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद को दर्शाया गया है, और MP जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद है। ये जो सीमांत उत्पाद का वक्र है, ये आपको दिख रहा है कि पहले तो ये वक्र क्या है? बढ़ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? ये वक्र घट रहा है। इसके बाद ये वक्र क्या हो गया? शून्य हो गया यहाँ आके, और शून्य के बाद जब यह इस लाइन से नीचे चला जाता है, यानी क्या हो गया? ऋणात्मक। तो OX अक्ष पर श्रम की मात्रा को और OY अक्ष पर MP को बताया गया है। MP सीमांत उत्पादकता का वक्र है और सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर घटता है
और एक बिंदु के पश्चात शून्य हो जाता है और अंत में क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इफ़ द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग कीपिंग द लेवल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, मीन्स इसे हम एक पिक्चर बना लेते हैं और उससे याद करते हैं। फिक्स फैक्टर मीन्स हमने कैपिटल को क्या माना, कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट का निशान है। फिक्स्ड फैक्टर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और जो वेरिएबल फैक्टर यानी हम श्रमिक की मात्रा को बढ़ाते हैं, वेरिएबल फैक्टर को हमने क्या किया, बढ़ाया। तो क्या होगा, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट विल राइज, प्रारंभ में जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या होगी, राइज, बढ़ जाएगी। बट फाइनली ए पॉइंट विल रीच आफ्टर विच द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल स्टार्ट फॉलिंग, मीन्स एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉलिंग, घटना शुरू हो जाएगा। After this point, the marginal product of any additional variable factor will be 0. परंतु इस बिंदु के पश्चात भी यदि एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड कैन इवन बी निगेटिव, और ऐसा भी हो सकता है कि वह क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो यदि आप सिर्फ यह पिक्चर याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।